कर लेते हैं क्योंकि ये जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हमारा टॉपिक है द न्यूट्रिशन गैप ऑफ द मॉडर्न एज, सेलुलर वेलनेस थ्रू नेचुरल सप्लीमेंटेशन। तो इस पे हम जो बात करने लगे हैं, न्यूट्रिशनल गैप पहले हमें समझना होगा क्या है, और मॉडर्न एज आज जिस हालत में हम मौजूद है, ये मॉडर्न एज जो इस वक्त मौजूद है, या हमारी फ्यूचर में जो आने वाली जो हमारी आगे लोगों को, नस्लों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे न्यूट्रिशनल गैप की वजह से, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, तो उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई बीमार ना हो, कोई जो मुख्तलिफ जो है मेटाबॉलिक डिजीज में मुब्तला ना हो, और मुख्तलिफ जैसे हेल्थ कंसर्न्स होते हैं लोगों के कि भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी की फैमिली हिस्ट्री में जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, खानदानी बीमारियां, उनको लोग चाहेंगे कि हम अवॉइड करें। तो न्यूट्रिशनल गैप्स जो हैं वो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल गैप क्या है मॉडर्न एज में, और हम उसको सप्लीमेंटेशन के जरिए किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस जैसे कि एक जो है ये एक हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक आयत का हवाला दिया गया है, कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहन, यानी पाकीज़ा चीजें खाओ और नेक अमल करो। पाकीज़ा चीजें कौन सी हैं? वो चीजें जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें प्रोवाइड की हैं। और नेक अमल करो, जारी बात है इंसान के हक हलाल की, जब वो खुराक स्टमक में जाएगी तो ऑब्वियसली वो बुराइयों से भी बचेगा और गलत कामों से भी बचेगा। तो हमेशा जो है कुरान पाक में एक सीधा सा हमें जो है बयान दे दिया गया है कि हमने पाक चीजें खानी है, पाक चीजों का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम पाकीज़ा चीजें नहीं खाएंगे तो हमारे इखलाक और हमारी हरकतें भी फिर वैसी ही होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आज अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ कोच हूँ। मैं ज़्यादा वर्क जो है हार्मोनल हेल्थ पे करती हूँ। और जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जैसे फरमाया कि पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, तो साइंस आज ये साबित कर रही है जो हम खाते हैं वही हमारे सेल्स की बुनियाद बनता है। सेलुलर बेस जो है वो हमारी हमारे फूड से ही बनती है, जनरेट होती है। अगर हमारी खुराक न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होगी तो हमारी खुराक में तवानाई भी नहीं होगी, तवानाई नहीं होगी तो जिस्म में भी तवानाई नहीं होगी, और नेक अमल और रोजमर्रा के कामों के लिए जो हमें एक ग़िज़ाइयत चाहती है, चाहिए होती है, वो नहीं मिल सकेगी। तैयब का मतलब हलाल है, और वो चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नफा बख्श हो वही चीज़ हमें लेनी है, और वो चीज़ नहीं लेनी जो हमारी बॉडी को अंडर न्यूट्रिशन कर दे या ओवर फेड कर दे। हम जैसे कि इस वक्त हमारी मॉडर्न दौर में सबसे हमारा एक सामने चीज आती है, वो यही आती है कि हमने खा तो लिया बहुत कुछ लेकिन हम अंडर नरिश्ड हैं। जब भी हम अपने लैब्स करवाने जाते हैं, चेकअप करवाते हैं अपने, तो हमें कोई ना कोई जो है डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ा होता है। हमारी लैब्स में डेफिशिएंसीज आ रही होती हैं, और हम ये भी सोच रहे होते हैं कि हम हर चीज खा तो रहे हैं, खुराक तो मुकम्मल है हमारी, फिर हम क्यों अंडर नरिश्ड है। तो ये हमारी जो जदीद गज़ा है, हमने जदीद तो गज़ा कर बना ली अपनी, लेकिन ये देखा नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन पूरी है भी या नहीं। अब ये मॉडर्न डाइट जो है वो एक बिल्कुल, ये अपने साइट पर देखें कि कैलोरी रिच है। ये एक बिल्कुल सुरमई रंग का पत्थर है जो कि आपको एक बस एक ऐसी डाइट बना दी गई है कि जो आपको एक क्यूब एक आपको नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि ये एक है जो वजन भी हमारा बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है वो, उसके अंदर कोई चमक नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अट्रैक्ट करे। और जो हमारे एंसेस्टर्स की डाइट थी वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस थी, वो कम खाते थे। आपको याद होगा कि एक हदीस भी है इस मामले में कि इतना खाओ कि जो तुम्हारी कमर को सीधा रखने में हेल्प कर सके, बस इससे ज्यादा नहीं खाना। तो वो क्या ऐसी चीजें खा रहे थे जो उनकी कमर सीधी रह रही थी, और वो खा भी इतना कम रहे थे।
क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी जो डाइट थी, एंसेस्ट्रल जो डाइट थी, हमारी हमारे आबाव अजदाद की जो डाइट थी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत मौजूद थे। अब वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब वो बिल्कुल एक भारी पत्थर तो हम बन गए हैं, कैलोरी डेंस हमारे पास डाइट तो है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट डेंस डाइट होनी चाहिए, चाहे वो कम हो और वो ज्यादा अफादियत वाली और ज्यादा देर तक हमारे हमारे सेल्स को तवनाई प्रोवाइड कर सके, वो नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन है, अब इसलिए अब सिवियरली डेफिशिएंट है, कमी बेशी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और हम जो खा रहे हैं फूड, वो हमारी जो है वो बॉडी को उतनी तवनाई प्रोवाइड नहीं कर रही। जैसे कि अगर आप गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालते रहें और कभी इसका इंजन फिल्टर और इसके कूलिंग जो है वो उसको कूलेंट को तब्दील ना करें, तो क्या होगा? गाड़ी कुछ अर्से चलेगी, लेकिन फिर बाद में धुआं छोड़ने लगेगी, इंजन सीज होने लग जाएगा। तो आज का इंसान क्या कर रहा है? वो पेट्रोल डाले जा रहा है, फ्यूल डाले जा रहा है, रोटी चीनी घी, और जो हमारे इंजन को ऑयल या जैसे विटामिन्स की जरूरत है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे। ठीक है। तो अ, हमारे पास देखें, इस वक्त ये आप मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है और यूटी ऑस्टन की एक मशहूर तहकीक के मुताबिक आज की सब्जियों में 1950 की सब्जियों की निस्बत प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी की मिकदार 38% तक कम हो चुकी है। यानी पहले जो प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी हमें 1950 तक मिलता था ना, 1950 तक, वो अब नहीं मिलता। आज जैसे कि अगर हम 1 किलो पालक खाते हैं तो वो हमें आयरन नहीं मिलेगा जो कभी एक पाव पालक में मिला करता था। तो ये हमें दुनिया की इस चीज से ये पता चल रहा है कि दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी हिडन हंगर में, यानी छुपी हुई भूख का शिकार है। पेट भरा हुआ है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का शिकार हो रही है। उसके अंदर जिंक, सेलेनियम और आयरन जैसी बेहतरीन किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। फर्ज करें आप प्लास्टिक का एक सेब खाएं, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत, आपका दिल भी खुश होगा कुछ देर के लिए, आप जो है आपको लगेगा कि हमारा पेट भी भर गया है। लेकिन क्या वो आपका खून बना सकता है? नहीं बना सकता ना। इसी तरह जदीद दौर की जो फूड है, वो प्रोसेस फूड जो है वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स डाले हुए हैं ताकि वो महीनों तक खराब ना हो। देखें, वो आपने कई एक्सपेरिमेंट्स देखे भी होंगे, और आप देखें नेट पर निकाल कर, तो देखें वो आपको बताएंगे कि कुछ दिन बर्गर रखा, उसमें कीड़े ही नहीं पड़े। क्यों? वहां पर तो कीड़े भी नहीं ग्रो कर सकते उसमें। मतलब कोई जो हेल्दी, जो आपकी वो चीज जो हेल्दी है, खाने वाली है, वो गल सड़ा का शिकार हो जाती है। थोड़े ही अरसे बाद वो जल्दी रोटन हो जाती है, खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और तेजी से वहां पर ग्रो करने लग जाते हैं। अब जो हमारी डाइट है, वो जो प्रोसेस फूड है, वो इतने उन्होंने उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए हैं कि उसमें तो कीड़ा भी नहीं पड़ने के लिए तैयार। यानी ये कीड़ा भी अपनी गजा वहां से हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट्स आप निकालें नेट पर, आप हर चीज सर्च करते हैं, ये भी सर्च करके देखें, बहुत सारे लोगों ने की नहीं है, आपको मिलेगी ये वाली चीज। तो चीजों में से ग़ज़ाइयत गायब होना शुरू हो गई है। इस तरह ये एक गैप आ गया जिससे बीमारियां बनती जा रही हैं। अब क्या है कि अ, हम जो है अर्थ जो है, अगर हम जमीन की बात करें तो ये केमिकल फार्मिंग है, सोयल के जो मिनरल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। और क्या करते हैं जी, एक जो सॉइल है उस बेचारी को इतना ज्यादा उस पे जो है उस पे से ग्रोथ लेते हैं, उसे इतनी ज्यादा उसके ऊपर जो है वो बार बार फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो उसको रेस्ट का मौका ही नहीं मिलता। रेस्ट का मौका नहीं मिलता तो वो अपने बहुत सारे मिनरल्स को लूज कर देती है। प्रोसेसिंग क्या है जी? प्रेजर्वेटिव्स और रिफाइनिंग मेथड्स के जरिए जो है जो हमारे जो डाइट के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो बिल्कुल वो एक्चुअली बहुत नाजुक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो तो हीट से भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो अगर जब आप प्रिजर्वेटिव और केमिकल डाल देंगे, उनका क्या असर होगा? और जो फास्ट फूड का कल्चर अब इस वक्त बहुत डोमिनेंट है, लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जिन्हें एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। हमारे तो न्यूट्रिशन की जबान में तो हम उसको कहते ही एम्प्टी कैलोरीज हैं। जो आपके बर्गर हैं, पिज्जा हैं, जो इस वक्त आप ले रहे हैं जी, आप ये अपनी प्रोसेस्ड की हुई फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की
आप और भी इस तरह के स्नैक्स ले रहे हैं, पैकेज्ड पैकेट, और बहुत सारे केमिकल से भरपूर होते हैं वो। ये सब जो है इस वक्त हैं तो हमारे कल्चर का हिस्सा, लेकिन क्या करें, ये फास्ट फूड कहलाते हैं और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। इनके ऊपर एक नहीं, एक दफा प्रोसेस नहीं किया गया, बल्कि कई दफा मल्टीपल टाइम्स जो है इनके ऊपर प्रोसेस किए जाते हैं, इनको बचाने के लिए। इनमें कीड़ा ना पड़े, इसको फंगस ना लगे, इसको हवा से बचाया जाता है, मुख्तलिफ तरह से इसको बचा कर तो इस प्रोसेस फूड को हम तक पहुंचाया जाता है। और हम इतने शौक से इसको खाते हैं। हमारे बच्चों को पकड़ाएं आप, वो बैग फौरन एम्प्टी कर देंगे। यहाँ आपने साथ रोटी रखी है, रोटी को कोई टच भी नहीं करेगा, और उस फास्ट फूड को खाने में कोई देर भी नहीं लगाता। आसान भी लगता है सबको खाना, और बहुत जल्दी भी खा लेते हैं बच्चे जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रोसेस फूड मिल जाए किसी तरीके से। तो ये अब इस वक्त हमारा मॉडर्न रूटीन भी इतना है कि हाईली स्ट्रेस्ड है, ऑफिस के स्ट्रेस हैं, पुअर स्लीप है, रात को हम जागते हैं, दिन को हम सोते हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, खाया पिया, चला नहीं, जाके लेट गए या बैठ गए। तो आपके लिए तो मस्ट है कि जब आपने एक मील लिया है तो 20 मिनट्स आपने वॉक करनी ही करनी है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो आपके खुलियों को, आपके सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगी। तो जदीद खुराक का तो जो हमने बताया ना कि वो तो हमारे पेट को भरता जा रहा है, जैसे, लेकिन हमारी अपनी भी गलतियां हैं, हमने अपने लाइफ स्टाइल को भी गलत बनाया हुआ है कि हम फिर चलते फिरते नहीं हैं, हम बैठे रहते हैं, हम उस गज़ा को इस्तेमाल ही नहीं करते कि हम सही से उससे अच्छी किस्म की न्यूट्रिशन हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब एनाटमी ऑफ मेल न्यूट्रिशन, विजिबल वर्सेस हिडन हंगर। आप ये देखें, ओबेसिटी तो उभर के बाहर आ गई, देखें, आपको नजर आ रही होगी आपको, जो इसमें आपको नजर आएगी कि ये एक आइसबर्ग बना दिया गया है, और जिसमें आपको बर्फ का पहाड़ है, जो कि आपको बता रहा है कि ऊपर का पार्ट है वो आपको ओबेसिटी को शो तो कर रहा है, नजर आए कि जैसे किसी का मोटापा है वो नजर तो आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो अंडरवेट है, इसी के अंदर छुपे हुए। और कुछ लोग क्रोनिक फटीग का शिकार हैं। तो लोग समझते हैं मोटापा इंसान, मोटापा वाला इंसान जो है वो बड़े खाते पीते घराने का, इसको भूख नहीं लगती, इसे भूख नहीं लगी, लेकिन हकीकत में वो हिडन हंगर का शिकार है। होता क्या है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, इसमें कैलोरीज पूरी हैं, बल्कि कैलोरीज इजाफे में हैं, ठीक है। जब इजाफे में होती हैं तो फिर वो जो है ओबेसिटी का इंसान शिकार होने लगता है। और क्रॉनिक फटीग का तो शिकार होगा ही, वो जाहिर बात है। आपको जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी पहले थोड़ी सी फटीग का शिकार होगी। जब ये आहिस्ता 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 बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, गजाइत की कमी होने लग जाएगी, तो बॉडी फिर क्रॉनिक फटीग का शिकार हो जाएगी। जो एक्यूट फटीग होती है वो तो जैसे अभी आपने बहुत सारा काम किया या आप जिम करके आए तो वो एक्यूट फटीग कहलाएगी। लेकिन जब आप रोजाना सुबह देर से आप मतलब उठ रहे हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, तो ये डेली अगर यही कुछ होने लग गया तो आप क्रोनिक फटीग का शिकार हो जाएंगे। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो आपके कम होते जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता जा रहा है, एंजाइम अपनी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार है, यानी हिडन हंगर का शिकार है। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, बल्कि वो लोग भी हैं जो कि गलत खाना खा रहे हैं। ये एक वार्निंग है, ये छुपी हुई कमी है जो एक दिन फिर निकल आएगी किसी तरीके से, जैसे डायबिटीज हो जाएगा उस बंदे को, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की फॉर्म में आएगा। फर्ज करें कि अगर एक इमारत है जिसकी दीवारें बाहर से बिल्कुल आपने रंग रोगन कर दिया, बड़ी अच्छी तरह चमका ली है, और आपको पीक भी बड़ी अच्छी शानदार किस्म की नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको दीमक लग गई है, तो आप देखें ऐसी बिल्डिंग का क्या हाल होता है। खत्म होने लग जाती है ना जमीन को, तो दीमक जो है वो खा जाती है, वो खा जाती है तो आपकी बिल्डिंग भी खा जाती है, आपकी जमीन की जो बुनियाद है उसको तक हिला देती है। तो इंसान भी इसी तरह है कि ऊपर से तो आप बिल्कुल ठीक चमक दमक रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपकी बुनियादें खोखली हो रही हैं गलत गजा की वजह से, कम न्यूट्रिशन की वजह से, तो फिर ये आपकी भी बुनियाद को हिला देगी। जब आपकी बुनियादें हिलेंगी तो ये बीमारियों की सूरत में बाहर आएंगी। मेडिकल साइंस सिर्फ एक मोटापे का इलाज करेगी उस कंडीशन में
डॉक्टर आपको कहेगा जी मैं अभी आपको दवाई देता हूँ, आपका चलें जी कुछ ये थोड़ा सा आपका वेट कम हो, डायबिटीज के लिए दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मेटफॉर्मिन दे दी जाएगी। उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ कम होगा। लेकिन जब ग़िज़ाइयत ही आप ठीक नहीं करेंगे तो ये जो बेसिक ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये किस तरीके से ठीक होगा? आपको अल्टीमेटली आना डाइट पर ही होगा, यानी डाइट की को ही देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ठीक करना चाहिए और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, माइक्रो क्राइसिस सेलुलर स्टार्वेशन। माइक्रो क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब ये है कोई डिजास्टर है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, छोटी सी मुसीबत मिल मिल के, बहुत छोटी छोटी सी मसले जो है वो मिल मिल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। सेलुलर स्टार्वेशन, आपके जो सेल्स हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया को सही से तवानाई नहीं मिल रही। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ योर सेल। अगर उसको पावर, उसको ताकत नहीं मिल रही, उसको सही से, सिर्फ आप जो है चीनी की एनर्जीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे नहीं रहे, तो क्या होगा? आपका जो सेल है वो क्राइसिस में फंस जाएगा। आपके जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं आपके सेल्स के लिए, वो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन सही से काम नहीं कर पाएगी। हार्मोन्स जो हैं वो, आपके केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो आपके जो आपके सेल्स हैं उनसे सही तरह से काम नहीं ले पाएंगे। डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा। इम्यूनिटी जो है वो आपकी बरकरार नहीं रहेगी। आपके डिफेंस सिस्टम नुकसान में जाना शुरू हो जाएगा। तो जो आपके सेल्स हैं वो एक माइक्रो क्राइसिस में चल जाएंगे। अब क्या है इस सिचुएशन में? अब आपका सेल अगर स्टारवेशन में चला गया है, यानी उसकी डीएनए की रिपेयर भी मुतासर हो गई है, हार्मोन भी चले गए प्रॉब्लम में, एंजाइम्स भी डिस्टर्ब हो गए और इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा कि आपको फिर कोई ऐसी चीज चाहिए कि वो कैलोरी नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हो, जो कि आपकी बॉडी को जिंदा रख सके, आपकी आप उसको थ्रू आउट द लाइफ लेकर चल सकें, और जो आपकी बॉडी की मुरम्मत भी साथ साथ करते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये वाली जो माइक्रो क्राइसिस है, इसको निकालने के लिए, इसमें से हमें प्रॉब्लम में से निकलने के लिए हमें एक अपना टर्निंग पॉइंट की तरफ, यानी एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है अपनी बॉडी को, जिसमें हमने ऐसे फूड बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने हैं जो कि हमारी खुराक तो चेंज होगी, उसके अंदर ये टूटी फूटी हमारी बॉडी, बंजर, तकलीफ ज़दा, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी वाली बॉडी जो है वो रिपेयर भी होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें हम ये, इंसान जो है वो जब न्यूट्रिशनल गैप का शिकार हो जाता है तो हमारी बॉडी एक बंजर जमीन की तरह ही हो जाती है। हमारे वो ताकत नहीं मिल रही होती हमें, तो क्या इंसान सिर्फ दवाइयां तो नहीं लेगा ना? वो फिर क्या होगा कि हमने तो जीना है किसी तरीके से, हम अपनी जो सिस्टम है उनको चलाने के लिए हमें पूरा एक सिस्टम चाहिए जो हमारी बॉडी को दोबारा से ला के खड़ा करे, हमारे सेलुलर वेलनेस को बेहतर करे। तो हम देखिए, आपने एक साइड पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल गैप है, आपको जो है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ गई, ये आपकी जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गई। और जब सेलुलर वेलनेस है, यानी आपके हरी भरी बॉडी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मौजूद है, तो आप बिल्कुल एक ग्रीन जोन में आ गए, आपके पास एक हेल्दी जोन आ गया। आप इसमें अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को मजबूत कर रहा है, ताकतवर कर रहा है, तवानाई से भरपूर कर रहा है, आप थकावट का शिकार नहीं हो रहे, पूरा दिन आप बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कौन से हैं, ये न्यूट्रिशन गैप कौन पूरा कर रहा है? ये है डीएक्सन इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल गजा की तरह एडेप्टोजेंस हैं, फंक्शनल फूड्स हैं, ये बिल्कुल आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसमें कोई केमिकल की आमेजिश नहीं है। और ये इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं जो आपको सेलुलर रिपेयर की तरफ लेके जाएंगे, सेलुलर वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो हम अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम कौन से गैनोडर्मा प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी हम डेक्सन की प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो हिडन न्यूट्रिशनल गैप्स हैं उनको फिल करेंगी। वो है, सबसे पहले हमारे पास आता है गैनोडर्मा द किंग ऑफ हर्ब्स। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि गैनोडर्मा को जड़ी बूटियों का बादशाह कहा जाता है।
तीन ताकतवर सतूनों के जरिए जो है ये खड़ा हुआ है। इसमें डिटॉक्स पैथवे है, इम्यूनिटी सपोर्ट है, एडेप्टोजेनिक रेगुलेशन है। यानी कि सेलुलर वेस्ट क्लियरिंग का काम करता है ये। डिटॉक्स पैथवे है, डिटॉक्स का मतलब है बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। तो सेलुलर वेस्ट क्लियरिंग या क्लीनिंग जो है वो इसका काम है। हम रोजाना सांस के जरिए, खाने के जरिए और माहौल से जहरीले मादे अपने अंदर ले जाते हैं। सांस के जरिए हमारे जो है वो जा रहे होते हैं टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर, और हमारे खाने पीने में और इर्द गिर्द के माहौल से हमारे टॉक्सिन्स लाजमी जा रहे होते हैं। वो पुराने जमाने में भी जा रहे होते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां आग लगाई जाती थी तो वो भी अंदर ही जा रहे होते थे, कार्बन के मॉलिक्यूल्स। तो अब एक नॉर्मल इंसान के हमेशा बॉडी के अंदर जो है वो ये सब जो है वो जहरीले मादे जा रहे होते हैं। लेकिन अब बॉडी अगर अच्छी होगी ना, अंदर से क्लीनिंग, आपकी न्यूट्रिशनल, आपकी जितनी भी जरूरियात है वो पूरी होंगी, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ये सारी चीजें। गैनोडर्मा जिस्म की कुदरती सफाई के लिए को एक्टिवेट करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका घर का कचरा जो है वो निकाल के आपने बाहर फेंक देना है। आपके खून और खुलियों की सफाई कर देगा, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कर देगा आपको, आपकी जिस्म के दिफाई सिस्टम को मजबूत या फोर्टिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज की कारकर्दगी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और सदियों से इसे शाही खानदानों में लंबी उम्र और बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस वक्त हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते थे बादशाह और शाही खानदान इस्तेमाल करते थे, इवन उनके गुलाम तक का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो गैनाडर्मा जो है कुछ शील्ड की तरह है, जो हमारी बॉडी में वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो फौलादी दीवार बन जाती है, और ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, और ये हमारी बॉडी के जो है सारे सिस्टम्स को बेहतर करने में हेल्प करती है। ये बिल्कुल इस तरह जैसे हम अपने गैनोडर्मा के जरिए हम अपने खुलियों की या सेल्स की सफाई करेंगे। अब जो है वो हमारे पास दूसरा आता है स्पिरुलिना। हमारे पास स्पिरुलिना एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है एक फंक्शनल फूड है, जो कि समंदर का हरा सोना कहलाता है। ठीक है। समंदर का हरा सोना ये इस वक्त जो पावर, जो बिल्कुल सबसे सुपर फूड्स होते हैं ना, उनके अंदर ये जो है ना गिना जाता है। इसे मुकम्मल खुराक के बराबर इसको समझा जाता है। जो लोग इसको लेते हैं उसके अंदर आयरन है, क्लोरोफिल है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मौजूद है, इसमें जो है और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो ये हमारी बॉडी को आयरन, क्लोरोफिल, कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करती है, और ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के गैप्स को फिल करती है। ये इसमें वाइटामिन, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, विटामिन ए की इतनी अच्छी एक मिकदार है। जिन बच्चों को आपको लगता है कि जी इनकी आई साइट वीक हो रही है, या इनके आईज जो है वो मोबाइल लैपटॉप देखने की वजह से बच्चों की जो है पट्टे वहाँ आईज के जो है वो बहुत मुतासर हो रहे हैं, आप स्पाइरलिना देना शुरू कर दें। बच्चों की आंखें भी ठीक होंगी, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बेहतर होगी, और जो है ये स्प्रिन अपना काम करेगी। ये स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, हेयर नेल, आपकी क्या क्या चीज है जो ये ठीक नहीं करेगी। और दूसरा, फिर हमारे पास आ जाती है कॉर्डिसेप और रोजेल जूस। कॉर्डिसेप जो है वो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो हमारे पास एक आती है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन VO2 मैक्स को जो है ये हेल्प करती है। ये हमारे लंग्स, फेफड़ों की कारकर्दगी को बढ़ाती है, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को बेहतर करती है। और जो लोग बहुत जिम लवर हैं वो इसको इस्तेमाल करें, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। फटीग को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। इसकी कॉफी भी है, और इसके जो आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो आप दिन में 2 इसकी टैबलेट्स लें, और अपनी जो है एंड्योरेंस लेवल चेक करें, अपनी एक्टिविटी लेवल चेक करें इन जिम। और अगर आप रनिंग करते हैं, मैराथन करते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, घर पे काम करते हैं, घर पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, तो आपका डिसिप्लिन। और वो लोग जिनको आप समझते हैं कि कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, जिसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, या कोई भी एस्थमा या कोई इस तरह के प्रॉब्लम है, कॉर्डिसेप इस्तेमाल करें। उसकी एनर्जी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लंग्स की कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रोजेल जूस बहुत अच्छा है। रोजेल जूस हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसको दिल भर के इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो वेजल्स की कारकर्दगी है, उसको बेहतर करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, मेंटेन होने लगता है। वो लोग जो नमक की जो है क्वांटिटी कम ले रहे हैं और साथ में रोजेल जूस भी ले रहे हैं, वो देखें उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत हद तक वो जो है उस पर कंट्रोल पा चुके हैं। अब ये है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है ब्रिजिंग योर स्पेसिफिक गैप इन। ये जो अगर आपके पास मिनरल डेफिशिएंसी आ रही है, इम्यूनिटी आपकी जो है पुअर है, आपकी डाइजेशन पुअर है, आपकी एनर्जी कम है, रेस्पिरेटरी फटीग हो रही है, आपका स्टेमिना कम है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके पास प्रिलिना, गैनोडर्मा, कॉर्टिसेप, पोलन बी, बी पोलन और रोजेल, ये सारे ऐसे आपके पास फंक्शनल फूड्स हैं, एडेप्टोजेंस हैं, जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले जिसको मिनरल डेफिशिएंसी, हिडन हंगर है, वो स्प्लेना देते हैं। प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी पूरी होगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर मौजूद है, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है मौजूद है इसके अंदर, तो आपको ऊपर से कुछ देना नहीं पड़ेगा। जिंक भी मौजूद है, पॉलीसेक्राइड्स मौजूद है, और तो और इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल जो है वो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, आपको आपको फ्री रेडिकल के जो अटैक है उससे बचाता है, ठीक है। तो ये, इसके बाद गैनोडर्मा, ये तो है ही किंग ऑफ हर्ब है, तो ये तो आपको वैसे ही बहुत आपको जो है ना फायदे पहुंचाने वाला है। इसमें एक और चीज है, लाइंस बेन मशरूम, वो मेरा फेवरेट है, और वो भी आप इस्तेमाल करके देखें जी, आपकी इतनी बेहतरीन वो आपकी ब्रेन हेल्थ को कर देगा ना। और इवन ये कि वो तो जो डिफरेंट छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं पेट के, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कराएं। साथ में आप जो है वो खुद देखेंगे कि आपके रिपेयर हीलिंग कितनी अच्छी है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन से निकालने के लिए। आप क्या करें जी, ये फ्रिक्शनल इंटीग्रेशन द हैबिट ऑफ वेलनेस है जी। आपने सुबह उठे, सुबह सवेरे नूर के तड़के नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने जी जो है एक कप कॉफी ली गैनोडर्मा की, और फिर जो है आपकी सेलुलर एक्टिवेशन स्टार्ट होगी। आप आधे घंटे के अंदर आपकी कॉर्टिजोल लेवल जो हाई थे, सुबह उठ के सबके कॉर्टिजोल लेवल हाई होते हैं, स्ट्रेस बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्पिरुलिना का इस्तेमाल करें आप, ऋषि मशरूम की जो आपके पास ब्लैक कॉफी है वो इस्तेमाल करें जी, आपके सेल एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी जिंदगी में कोई न्यूट्रिशनल गैप नहीं रहेगा। और थोड़े से इनकॉर्पोरेट करें अपनी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि आप हर किसी को दे सकते हैं, हर एज का बंदा ले सकता है, बच्चे, बड़े, औरतें, एल्डरली एज सब ले सकते हैं। हार्मोनल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। आपको लग रहा है कि जी आपके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, टेस्टोस्टेरोन की डोमिनेंसी हो गई है, आप ऋषि मशरूम पाउडर लेना शुरू कर दें। आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऋषि मशरूम पाउडर लेना शुरू करें। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप रोजेल जूस लेना शुरू करें। टेंशन है, स्ट्रेस है, फटीग है, आप लाइंस बेन मशरूम लेना शुरू करें। स्पिरुलिना लें ओवरऑल पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए। और जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या, कितना और कैसे ले सकते हैं, ये सब मैं आपको रिप्लाई करने के लिए हाजिर हूँ। और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में मत डालें, यानी गुड न्यूट्रिशन, हलाल न्यूट्रिशन लें, पाकीज़ा न्यूट्रिशन लें, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। एडेप्टोजेंस का को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, थोड़ा सा खाएं, और अपनी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएं। थैंक यू, जजाकल्ला। आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।